जाती हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने मंस का श्रीदामा, छदम्बी, शंकीन, मदन, बलवीर आदि ग्वालवाल एकत्रित कर लेते हैं। हम सब अपने यहाँ का गोरस मथुरा नहीं जाने देंगे, सब मिलकर बांट के खाएंगे, ताकतवर बनेंगे। जब कभी मुकाबला तन से होगा जीत कर आएंगे। भगवान सात्विक ग्वाल वाला लेकर पहुंचे शीला भाभी के घर में। इतनी लंबी टोली जहां पर घुस जाए वहां चौपट ही चौपट कर डाले। शीला यमुना में जल भरने को गई थी। एक ग्वाले ने शाकर को खोला और जैसे ही अंदर घुसकर देखा सारे ग्वालवाल पहुंचे। जब सारे ग्वालवाल पहुंच गए हैं, देखा क्या माखन की मटकी बहुत ऊंचे से टंगी हुई है। कह रहे मैया कन्हैया कैसे माखन खाया जाए? कि कैसे चोरी करियो श्याम और मटकिया ऊपर
मनसुखा बोला है श्री कृष्ण, मेरे बाप के बाप तक आज तक किसी ने चोरी का काम नहीं किया। मुझे आप चोरी के लिए लाए हो और चोरी करने का भी ढंग भी आपको नहीं मालूम, कैसे ये माखन के मटके उतारे। ऐसा करो, आए मनसुखा तुम घोड़ा बन जाओ, दामा इनके ऊपर तुम चढ़ जाओ, कन्हैया को चढ़ाओ, मटकी उतारे, सबको माखन खिलाओ। और ये नहीं कि तुम हो छोटे पर हो बड़े नटखट, अकेले खा जाओ माखन, मेहनत हम सब करें। नहीं भैया, सबको खिलाएंगे। मनसुखा श्रीदामा शतम्मी एक दूसरे के ऊपर घोड़ा बन गए और तैसे ही श्री कृष्ण ऊपर चढ़े और मटकी माखन की उतार ली। और जैसे माखन की मटकी को उतार लिया है, सबने माखन खाया कि यदि उठा सके तो उठा लिया, उठे ही बांट चाट के खा डाला, मुंह पोंछ लिया पीतांबर से माखन की मटकी को उतार कर सबने माखन खाया, ग्वाल वालों ने खाया, कन्हैया ने खाया, मटकी फोड़ फाड़ के पीतांबर से मुंह पहुंच गए। और जैसे ही निकलना चाह रहे थे तब तक शीला यमुना से जल भर के आ गई। देखा क्या है, ये सोना के लाला ने गजब कर डाला। पकड़ो पकड़ो, इतनी लंबी टोली लेकर हम गरीबों को ऐसे सताएंगे तो कैसे मैं अपने बच्चों का लालन पालन कर पाऊंगी। पीछा करती हुई श्री कृष्ण का जा रही है वो सखी कि नटखट नटखट नंद किशोर, नंद किशोर ये माखन खाए गए।
एकदम श्री कृष्ण मैया यशोदा के पास बैठे हुए हैं और बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। मैया देखो, ये गोपियां अपने आप को बड़ा होशियार समझती हैं। ए लाला देखो, मैया ये जब अपने घर में हमको बुलाती हैं तो इनके घर का बासा माखन अगर रखा होता मुझे खिला देती, या इनके घर का जूठा माखन रखा वो हमको खिला देती है। ये ताजा माखन कभी नहीं खिलाती। या तो इनके घर का बासा माखन खाऊं, या तो जूठा खाऊं, या कोई खाए ना बच जाए वो खाऊं। तो मैं इनके घरों में नहीं जाता हूं। अब ये गोपियां हम पर बहुत खींच रही हैं, कोई उलहना भी लेकर के हमें, तो मैया इनकी बातें मत मानना। क्यों? मैं समझदार हो गया, मैं इनके घरों में जाता नहीं हूं। तब तक वो शकी आई यशोदा मैया से बोली, अरे मैया अपने लाला को समझा लो। यशोदा तेरो सामरिया, यशोदा तेरो सामरिया, हमारो दर्दी पड़ा है मानो कीच बह रही हो। हम गरीब गोलने दही दूध बेचकर अपने बच्चों का गुजारा करती हूँ, और इतनी लंबी टोली लेकर तुम्हारा लाला गया, मेरी मटकियां फोड़ डाली, दही दूध सब बर्बाद कर दिया। मैया समझा लो, हम गरीबों को चैन से जीने नहीं दे रहे। ज्यादा कह देती हूँ, कुछ अंगूठा दिखाकर भाग जाते हैं, बहिया मरोड़ देते हैं। समझा लो मैया। यशोदा मैया बोली, अरे काहे को ठिठोल करती हो? मेरे घर 1 लाख गैया नित्य 9 मन माखन होवे, हमारा इकलौता बेटा जरा भी माखन घर में न छुए, और तुम मेरे लाला को चोर कह रही हो? अरे मैया मानो मेरी बात, मैंने आंखों से देखा। यशोदा जी ने जब कन्हैया का उलहना नहीं लेना चाह रही है, श्री कृष्ण आए और बोले, मैया देखो ये वही सखी है जो रोज जूठा माखन खिलाती थी अपने घर में। हाँ, इनके घरों में मैं चला जाता और माखन अरे बता दे भैया का नाम तुम बता। अरे शिव सिंह यादव भवानी। ये श्री शिव सिंह यादव भवानीगढ़, इनकी तरफ से 101 रुपये भगवान चढ़ो माए, भगवान सदा सुखी रखें। हाँ, पहले की माताएं ऐसे हुआ करती थी, कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती थी। अब तो खैर बात बात पे नाम लिया जा रहा है, पहले का कुछ नियम अलग था। और जे तू तो छुआ ले बड़ी। और जो भक्तों ने दान किया, प्रभु के चरणों में भगवान सदा सुखी रखे। कि भयो नगर में सोरी मोहन
एक सखी जाए तो दूसरी लेने लाए, दूसरी जाए तो तीसरी चली आए। अब ग्वाल वालों की ऐसी आदत बन गई, जब तक ये चोरी का माखन नहीं खाते तब तक इनका पेट नहीं भरता है। जब श्री कृष्ण की इच्छा नहीं होती तो ग्वाल बाल ठहरने नहीं देते। अब तो श्री कृष्ण भगवान छीन झपट कर माखन खा रहे हैं, होशियारी से गोपियां भी माखन रख रही हैं। एक दिन की बात है, एक सखी ने कितनी बड़ी होशियारी से माखन ने कहा कि मटकी को टांग देती है और मटकी के साथ साथ उसने उसमें एक रस्सी बांधी, एक घंटी बांधी और वही रस्सी पैर में बांध लेती कि हम सो जाती है, जाग नहीं पाती और तब तक चोरी माखन की हो जाती। होशियारी से गोपियां ये काम कर रही हैं। तब तक छदम्मी से श्री कृष्ण ने कहा तुम मुख्य द्वार पर खड़े हो जाओ, कोई सखी आए तो किसी का नाम लेके मत बुलाना, बोलना आई, हम समझ गए सखी आई और फुर्ती से निकल लेंगे। आए मनसुखा, तुम देखिए वो सखी क्या कर रही है, चुपचाप पैर दबा के मनसुखा देखने गया। कन्हैया भैया क्या बात है, क्या सखी कर रही? बोले वो ऐसे सो रही जैसे स्कूटर स्टार्ट करो ना, कैसे घुर्रे की आवाज आती है, ऐसे घुर्रो मार के वो सखी सोने में लगी भी है। अरे बन गया काम, चलो जल्दी से अंदर को पहुंचे हैं। सारे ग्वाल बाल उस दिन श्री कृष्ण बहुत भूखे थे, कहा जल्दी करो दामा। दामा झुक गया, छीके के ऊपर श्याम सुंदर चढ़ गए और जैसे मटकी उतारते हैं घंटी को बंधा देगा, कहा घंटी टशमश हो गई, खैर नहीं होगी तेरी, घंटी नहीं हिली ना डुली ना बजी। भगवान ने सारे ग्वाल वालों को माखन खिला दिया, फिर भी घंटी टशमश नहीं हुई। और जैसे श्री कृष्ण भगवान ने माखन खाने के लिए मुख में लगाया और तैसे घंटी बजने लगी। वो सखी जग गई और बोली अरे ये यशोदा का लाला ने क्या किया? ग्वाल वाले लंबी लाइन हाथ खड़े गए, श्री कृष्ण भगवान ने पकड़े गए। जब पकड़ लिया सखी ने कहा कि अब बताओ, तुम्हारी मैया कहती मेरा लाला माखन की चोरी नहीं करता। श्री कृष्ण बोले भाभी आज मुझे माफ कर दो, मैं ग्वालों के चक्कर में आ गया, मैं कभी नहीं आता हूँ, छोड़ दो, मैं कभी अब नहीं आऊंगा। अरे नहीं, मैं मैया के पास ले जाऊंगी तुम्हें। अब श्री कृष्ण बोले ये गोपी ने पकड़ तो लिया, ले जाएगी यशोदा मैया के पास, लेकिन ये घंटी तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है जो हमको पकड़ा दिया। घंटी कहती है भगवान तुमने हमसे कहा कि हमें मटकी उतार लेने तो मैं टचमच नहीं हुई, ग्वाल वालों ने माखन खाया, मैं टचमच नहीं हुई, और जैसे आप खाने को चले तब मैं बच गई, इसलिए कि जब ठाकुर जी भोग लगाते तभी तो हम बजाई जाती हैं। ये तो हमारा काम है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है प्रभु, मेरा तो काम सिर्फ इतना ही दिया गया। तो वास्तव में कि जब भगवान का भोग लगता है तभी घंटी बजाई जाती है। श्री कृष्ण पकड़ गए वो तो सभी लंबा घूंघट मार के, बरसाने की गुजरिया है आज भी लंबा हाथ, हाँ 1.5 हाथ का घूंघट मारती हैं, आज का भी नियम है बरसाने का, आज मारती है 1.5 हाथ का लंबा घूंघट। लंबा घूंघट मार के कृष्ण की कलाई को पकड़ के और बोली क्या हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की।
नहीं मानोगे तो ऊखल में बंधवाऊंगी तुमको। श्री कृष्ण बोले भाभी अब मैं कभी नहीं आऊंगा, छोड़ दो मुझे। नहीं मान, पकड़ के कलाई घसीटत वही बड़े गुस्सा में जा रही है यशोदा मैया के पास। आज मैं यशोदा मैया को बताऊंगी, लो समझा लो अपने लाला को। जब नहीं खाने को है, अपने लाला को चोरी करने का जो काम ये दिया है तो कहीं और घर में डाका डाले। हम गरीबों को सताने से क्या फायदा? हम जैसा तैसा दूध दही बेच के अपने बच्चों का लालन पालन करते हो, और ऐसे कब तक हम सब परेशान रहेंगे? उल्टा सीधा बकती हुई लंबा घूंघट मारे घसीटत वही श्याम सुंदर को जा रही है। श्री कृष्ण समझ गए मानेगी नहीं है सखी, अब यशोदा मैया के पास हमको ले जाएगी। उन्होंने एक चाल फेंकी, कौन सी? बोले भाभी जी तुमने तो मेरी कलाई को कितनी देर से पकड़ रखा है, क्या मेरा हाथ तुमने लकड़ी का समझ लिया है या पत्थर का मान लिया है? अरे जरा अपने बेटा की तरह मुझ पे भी रहम करो, मैं भी मैया का इकलौता बेटा हूँ। तुमने मेरे हाथ को पकड़े, समय जाना कितना हो गया है, कलाई में कितनी दर्द हो रही। ऐसी निठुर ना बनो जैसे कोई कोई माताएं होती हैं, दो बच्चे आपस में झगड़ जाए और छुड़ाती हैं जब दोनों बच्चों को, तो अपने वाले लाला को धीरज से मरती और दूसरे वाले को ऐंठ देती है, काई ऊपर आया है। लेकिन ये समझो कि जितना तुम्हारा लाला प्यारा है उतने ही किसी और का भी तो प्यारा है। लेकिन तुम तो मुझे ऐसे ऐंठते चली जा रही हो, कोई लकड़ी का हाथ थोड़ी ना बना है। अरे तो बताओ क्या कहना चाहते? बोले मेरे कलाई में दर्द हो रही, ये वाला हाथ मेरा पकड़ लो, ये वाला छोड़ दो। गोपी बेचारी भोली भाली सोच रही होगी शायद दर्द होने लगा हो हाथ में। उन्होंने ये हाथ जैसा छोड़ा, दूसरा भाग ये श्याम सुंदर ने पकड़ाया। और क्या किया श्याम सुंदर ने? उसके पति मदमंगल का हाथ पकड़ा दिया, उसके पति का ही हाथ पकड़ा दिया। स्वयं श्री कृष्ण फुर्ती से निकल गए। वो इतना घूंघट मारे, वो जान न पाई मेरे साथ क्या चाल खेल गए श्री कृष्ण। घसीटत भाई यशोदा मैया के दरवाजे वो पहुंची और बोली क्या मैया कि नटखट है माँ लाला, ये तेरा नंद गलियन गलियन घूमे ददकावे माखन।
मैं तुम्हारे लाला को पकड़ लाई हूँ, समझा लो अपने बेटा को, हम गरीबों को ना सताएं। नहीं, कैसे हम गुजारा अपने बच्चों का कर पाऊंगी। यशोदा मैया दही मत रही थी और जैसे सखी ने आवाज लगाई, लो मैं पकड़ लाई, तो मैया यशोदा बड़े गुस्सा में लंबी छड़ी लेके निकली। आज मैं श्याम सुंदर की पिटाई अवश्य करूंगी। आई तो गुस्सा में थी, लेकिन यशोदा मैया एकदम से जोर से हंस गई। इसलिए यशोदा ने हंस के कहा, आली घूंघट डालो, देख जरा मुख खोल कर है ये किसका लाल। अरे पगली, तू तो पागल है ही, हमें भी पागल बना रही। तू इतना घूंघट काहे को मार रखा है? अरे देख ले, तू किसके लाला को लाई है पकड़ के। और जैसे उसने घूंघट खोला और तैसे यशोदा का लाला तो नहीं था, उसी का पति था। बेचारी बड़ी शर्मिंदा हो गई। श्री कृष्ण बोले, ले लो, आप कहती थी मैं मैया के पास लेके जाऊंगी, तो मैं उखल से बनवाऊंगी। मैया यशोदा से सखी बोली, नहीं मैया, मैंने तुम्हारे लाला को पकड़ा था, इन्होंने रास्ते में हाथ बदला, बस इसी में हरकत कर दी है। अब की अगर हमने पकड़ लिया तो तुम्हारे कलाई में दर्द हो या कुछ भी हो, मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। श्री कृष्ण बोले, काय को पकड़ पाओगी? ऐसे गोपियां बड़ा परेशान है, कभी ललिता के घर, कभी विशाखा के घर, कभी शीला के, कभी सुशीला के। ऐसे श्याम सुंदर सभी सखियों के घर में माखन की चोरी करते हैं। बोलो माखन चोर भगवान की। एक दिन की बात है, गोपियां जा रही थी माखन बेचने के लिए मथुरा। खोर साकरी, ये बरसाने में एक गली है जिसका नाम है खोर साकरी। शकरी गली बहुत है, वहां से एक ही एक निकल पाता। तो श्री कृष्ण ग्वाल बालों को लेके उसी जगह पहले से बैठे हुए, लिए हाथों में पत्थर। देखें कैसे जाएंगी। एक एक सखी मटकी सर पे जो रखे हुए निकल रही खोर साकरी से। श्याम सुंदर ने पत्थर उठाया और मटकियों पे मारते जा रहे। माखन बिखर जाता है, ग्वाल बाल छीन झपट कर खाने लगते हैं, श्री कृष्ण भी खाने लगते हैं। आज भी वहां जाकर देखिए, खोर साकरी का पत्थर इतना चिकना है, अगर ऐसे तुम उस पर चलना चाहो, चप्पल पहन के तो चल भी नहीं पाओगे, ऐसे नंगे पैरों से ही आप लपट जाओगे। वहां आज का भी पत्थर चिकना है। जहां श्री कृष्ण मटकी फोड़ते थे, सारी गोपिकाओं की मटकी फोड़ डाली, कोई को आगे जाने नहीं दिया। अब ये गोपियां यशोदा मैया के पास फिर आई, मैया मैंने तुम्हारे लाला को बार बार समझाया, नहीं समझ रहे हैं, हम तंग हो गई मैया।
बेचारा क्या कहता। क्यों रांची बेचारा क्या कहता। मार्ग में मिल जाता है हम सखियों को खूब सताता है। मार्ग में मिल जाता है दोस्त पुराना है राधा श्याम दीवाना बंसी